अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक मशहूर साइंटिस्ट जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी साइंस को दे दी, उसके दिमाग में यह बात बैठी थी कि धर्म और किताबें सब इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं। वो ठान लेता है कि अब कुरान को गलत साबित करना है। वो दुनिया को बताना चाहता है कि कुरान एक पुरानी किताब है जिसमें कोई इल्म नहीं, कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जब उसने कुरान खोला, जब उसने उसकी आयतें पढ़ी, तो जो कुछ हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो आदमी जो कुरान को झूठा साबित करने आया था, उसी कुरान का सच्चा मुरीद बन गया। यही असली वाकया आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपका दिल कहता है कि इस्लाम सच है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपना ईमान ताजा कर दीजिए। दोस्तों, ये साइंटिस्ट यूरोप का रहने वाला था। बचपन से ही उसने किताबों और रिसर्च में अपनी जिंदगी गुजारी। उसकी सोच साफ थी, जो चीज साइंस से साबित ना हो वो मानने लायक नहीं है। इसके लिए धर्म सिर्फ एक धोखा था। वो अक्सर मजाक उड़ाता, धर्म तो बस अंधविश्वास है, इंसान को सच चाहिए और सच सिर्फ साइंस में है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, अगर वाकई कोई खालिक यानी कि दुनिया को बनाने वाला क्रिएटर है तो उसके पास ऐसे दलीलें होंगी जिन्हें झुठलाना नामुमकिन होगा। इसी सोच के साथ उसने कुरान पढ़ने का इरादा किया, लेकिन नीयत गलत थी। उसने सोचा कि कुरान में झूठ ढूंढूंगा और सबको साबित करूंगा कि एक किताब इंसानों की है। उसने सबसे पहले इंसान की क्रिएशन से जुड़ी आयतें खोली। कुरान कहता है हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसे नुतफा यानी कि ड्रॉप ऑफ फ्लूइड से, फिर उसे जमे हुए खून जैसी चीज अलका से। साइंटिस्ट चौंक गया। अलका का मतलब है जोक जैसी चीज जो दीवार से चिपक जाती है। उसने मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी की किताब खोली और तस्वीरें देखी। गर्भ के शुरुआती स्टेज का एम्ब्रायो सचमुच जोक जैसी शेप का होता है और माँ की दीवार से चिपक कर पोषण लेता है। उसने हैरान होकर कहा, यह कैसे पॉसिबल है? 1400 साल पहले किसी इंसान के पास माइक्रोस्कोप तो था नहीं। फिर उसने एक और आयत पढ़ी, समंदर की गहराई में अंधेरा पर अंधेरा है, अगर कोई हाथ भी बढ़ाए तो उसे नजर न आए। साइंटिस्ट जानता था कि 1000 मीटर से नीचे पानी में एब्सोल्यूट डार्कनेस होती है, लेकिन ये राज तो सिर्फ मॉडर्न सबमरीन्स और टेक्नोलॉजी ने खोला था। तो 1400 साल पहले अरब के लोग जो रेगिस्तान में रहते थे, ये बात कैसे जानते थे? उसका दिमाग हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ये किताब साधारण किताब नहीं है। कुरान कहता है हमने पहाड़ों को धरती में कीलों की तरह गाड़ दिया है। साइंटिस्ट ने जियोलॉजी पढ़ी थी। वो जानता था कि पहाड़ सिर्फ ऊपर नहीं होते, बल्कि उनकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कील जमीन में धंसती है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह तो मॉडर्न जियोलॉजी से मेल खाता है, लेकिन ये किताबें तो 1400 साल पुरानी है। फिर उसने वो आयत पढ़ी जिसने उसकी नींव हिला दी। कुरान कहता है और आसमान को हमने कुदरत से बनाया और हम उसे लगातार फैला रहे हैं। साइंटिस्ट जानता था कि एडविन हबल की खोज के बाद मॉडर्न कॉस्मोलॉजी मानती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन सवाल ये था, ये बात तो 20वीं सदी में पता चली, फिर 7वीं सदी में इसे किसने बताया? उसका दिल कांप उठा। फिर उसने आयत पढ़ी, क्या ये काफिर नहीं देखते कि आसमान और धरती आपस से जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया। साइंटिस्ट जानता था कि बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि ब्रह्मांड एक ही मास से शुरू हुआ था और फिर फटकर फैल गया। उसने खुद से कहा, ये इल्म इंसान का नहीं हो सकता, ये तो सचमुच खालिक की किताब है। जब उसके दिल में जंग शुरू हो गई तो एक तरफ उसका पुराना अहंकार था, मैं हमेशा कहता रहा कि धर्म झूठा है। दूसरी तरफ उसके सामने कुरान के ऐसे सच थे जिन्हें झुठलाना नामुमकिन था। रात भर वो कुरान पढ़ता, सुबह साइंस की किताबों से तुलना करता, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता। कुरान और साइंस में टकराव नहीं बल्कि तालमेल है। एक रात उसने रोते हुए कहा, अगर ये किताब सच है तो इसका मालिक भी सच है। अगर ये अल्लाह की किताब है तो मुझे झुकना होगा। उसने गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। वो शख्स जो कुरान को झूठा साबित करने आया था, उसी कुरान का दीवाना बन चुका था। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी लैब में रिसर्च की, मैंने साइंस के जरिए सच ढूंढा,
لیکن اصلی سچ تو مجھے قرآن میں ملا۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ اس نے قرآن کی تلاوت سیکھی، نماز پڑھی اور اپنے دوستوں سے کہا اگر تم سچ چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، ایک کتاب جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، جب ایک سائنٹسٹ جس نے پوری زندگی علم کی دیا، اس نے قرآن میں اپنا سچ پایا، تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں؟ ہمارے پاس یہ کتاب پہلے سے موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف ڈیکوریشن کے لیے قرآن رکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں؟ آج کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ دوستو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو ویڈیو کو ابھی لائک کیجئے، نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنا ایمان تازہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلی ایسی سچی اور ایمان افروز کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یاد رکھیے، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔